ओम शांति। कल का जो सेशन था कि मूल परिचय की बात स्वयं को जानना, और ये सर्वविदित सत्य है कि हम शरीर तो है नहीं, हम एक आत्मा है जो आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। विज्ञान जगत में मान लिया गया है आत्मा की सत्यता को। उन्होंने भी देखा कि हमारी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ब्रेन भी दो होते हैं, सारे पार्ट्स जो दो होते हैं। तो हमारे दोनों ब्रेनों को जोड़ने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस रहता है। उन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा वहाँ विद्यमान है, जहाँ हम उसको रूह भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। तो वो जो आत्मा भ्रकुटी के बीच में है, साधु संत महात्माओं ने स्वयं की चीज ऊर्जा को जागृत करने के लिए वो कुटिया में रहकर तप करते थे। वास्तव में शरीर एक चोटी की तरह है, जिस पर हमारा मस्तिष्क एक चोटी के समान है, और उस चोटी में यह भ्रकुटी, इसको भी देखिए कुटी कहा गया है। और इस भ्रकुटी के बीच में वह आत्मा, एटम, अणु, वो वहाँ विद्यमान है, और वो अपने आप में चैतन्य है। मैं वही हूँ। तो अपने दिन की शुरुआत भी इस तरह से करें कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आज वर्तमान समय में कितने प्रकार का भय, कितने प्रकार का तनाव संसार में और हमारी दिनचर्या में व्याप्त हो गया है। उससे मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में एक निडरता, निर्भयता, एक शक्ति अनुभव करने के लिए हमें अपने आप को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझकर हर कार्य करना है। आत्मा की सत्यता को लिए हुए हमारे पुरातन समय से जो ये पद्धति चली आई है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तो चोटी रखते हैं। कोई लोग जो एक चोटी रखते हैं, सर के बाल अगर साफ किए जाए, मुड़ाते हैं सर, तो भी वो चोटी रह जाती है। और कोई भी विशेष कार्य को करने के पहले तिलक जरूर देते हैं। वास्तव में ये आत्मा का ही पर्याय है। आप देखिए कितना अच्छा ये कौन है कि यहाँ से अब आत्मा इस मस्तिष्क में रहती कहाँ है। तो ये जो चोटी है, यहाँ से छोटी की सीध में गहराई में जाइए, छोटी की सीध में, और यहाँ से तिलक की सीध में, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, वहीं पर ही आत्मा का निवास होता है। तो हमें अपने आप को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी मूल पहचान है। मैं सितारे के समान पॉइंट ऑफ लाइट है। आप सवेरे उठते ही साथ 2 मिनट अपने पर केंद्रित हो जाएं, सेल्फ रियलाइजेशन करें कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अपने मन में, मन रूपी दर्पण में पॉइंट ऑफ लाइट इमेजिन करें मस्तक के बीच में, और अंतर मन की आंखों से अपने आप को महसूस करें कि मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, समाधान स्वरूप हूँ, स्वस्थ हूँ, और मुझ आत्मा से संपूर्ण ऊर्जा मेरे मस्तिष्क को भरपूर कर रही है, और वो ऊर्जा मेरे मस्तिष्क को भरपूर करते हुए मेरे शरीर के हर ग्लैंड्स को, मेरे शरीर के रोम रोम को एक अभौतिक ऊर्जा से भरपूर कर रही है। तो अपने आप को पूर्ण रूप से अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करें। दूसरी चीज इसी के साथ और अपने पास जोड़ लें कि हम आने वाले जीवन में अप्राप्ति को, आने वाले विघ्नों को, या आने वाले अपने बैड लक को, छोटा मोटा कोई ऐसा
प्रेशर में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। हम अपने आप को एक बहुत ज़्यादा अपनी मानसिकता को दुःख में या डाउन में ले आते हैं। हमें एक लॉजिकल बात समझनी चाहिए कि जैसे हम आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और आप उन्हें सबसे पहले पानी सर्व करते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी आता है गिलास में, तो आपने देखा होगा पानी का गिलास थोड़ा-सा खाली रहता है, ओवरफ्लो नहीं होता है। फिर आप चाय पिलाते हैं, चाय का कप थोड़ा खाली होता है, ओवरफ्लो नहीं करते हैं। भोजन कराएँगे आप, किसी को सब्ज़ी देंगे तो सब्ज़ी की जो कटोरी है, ओवरफ्लो नहीं होगी, थोड़ी खाली। चाय का कप थोड़ा खाली, पानी का गिलास थोड़ा खाली। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है, आप देखेंगे आपके जीवन में उस ईश्वर ने आपको 99% भरपूरता दी है, बहुत कुछ दिया हुआ है। अब जैसे कि ग्लास पानी का, चाय का कप थोड़ा खाली, ऐसे ही हमारा जीवन भी थोड़ा खाली, थोड़ा खाली, थोड़ी-सी अप्राप्ति, थोड़े से विघ्न, थोड़ी-सी समस्याएँ, और उसी में हम क्या करते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है हमारी कमियों पर रहता है। और हमारी जो प्राप्तियाँ हैं, हमारा जो गुड लक है, वहाँ हमारी एकाग्रता, हमारा चिंतन नहीं रहता है। तो हमारे पास जो ऊर्जा आती है, जिस चीज़ को हम देखते सोचते हैं, उसी का ही इफ़ेक्ट हमारे पर रहता है। तो हमारी माइंड में, हमारी बुद्धि में बार-बार हमारी कमी, हमारी अप्राप्ति, हमारे कुछ ऐसे बैड लक जिन पर हमारा ध्यान होता है, चिंतन होता है, और वही बैड लक वाली एनर्जी, कमी वाली एनर्जी हमारे अंदर काम करने लगती है, और जिससे हम लोग डिप्रेस, तनाव या दुःख में आ जाते हैं। तो हमेशा हमारे जीवन की प्राप्तियों का चिंतन करें, प्राप्तियों को देखें और उस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहें, और साथ में अपने आप को रियलाइज़ करते रहें, सेल्फ रियलाइज़ेशन करते रहें। इसी से ही हमारे जीवन के कई सफलता के रास्ते खुल सकते हैं, और हमारा जीवन रोज़ का जो दिनचर्या है, बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा ही अच्छा, बड़ा एन्जॉयफुल आप अपने में अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।